वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेस। बीएसपी स्कूल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ हम लोग आए हैं जिसमें हिंदी साहित्य पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य में संपूर्ण क्रांति जो जयप्रकाश नारायण बिहार के नायक रहे हैं, देश के नायक बने हैं, छात्र आंदोलन से जुड़े रहे हैं, बहुत ही लोकप्रिय छात्र आंदोलन में हुए, जिनके द्वारा लिखे गए क्लास 12 के हिंदी का एक अध्याय है संपूर्ण क्रांति। इसके लेखक वो खुद हैं जयप्रकाश नारायण। इनका जन्म जयप्रकाश नारायण जी का जन्म जो है वह 1902 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1979 में हुआ था। ठीक है, तो हम लोग इनको पढ़ने वाले हैं आज बेहतर तरीके से। तो देखिएगा, इनका जन्म 1902 में होता है और देहांत यानी कि मृत्यु 1979 में हो जाता है। तो जयप्रकाश नारायण जी के मृत्यु और जन्म की तिथि को भी याद रखिएगा। आगे देखिए, अब प्रश्न है संपूर्ण क्रांति का पहला चैप्टर का, संपूर्ण क्रांति चैप्टर का पहला क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है, आज हम इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सारे देख लेंगे कि लोकनायक। देखिए ये शब्द जो है बड़ा महत्वपूर्ण रखता है कि लोकनायक, लोकनायक के नाम से किसे जाना गया। ठीक है, लोकनायक। तो लोकनायक जो कहा जाता है किनको कहा गया, इसमें ऑप्शन देखिए कौन है, जयप्रकाश नारायण, रामनाथ गोयनका, फणीश्वर रेणु, कर्पूरी ठाकुर। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पे जो होगा जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक कहा जाता है। इनको उपाधि दिया गया है, याद रखिएगा। दूसरा, जयप्रकाश नारायण के भाषण के अंश का शीर्षक है। जयप्रकाश नारायण जो भाषण दिए उसके भाषण के अंश का शीर्षक क्या है। ठीक है, ऑप्शन है ओ सदानीरा, ओ सदानीरा, ठीक है, संपूर्ण क्रांति, प्रगति और समाज और अर्धनारीश्वर। तो सही आंसर हो जाएगा संपूर्ण क्रांति। चैप्टर का नाम ही है तो संपूर्ण क्रांति इसका सही जवाब होगा। दूसरा है संपूर्ण क्रांति, चैप्टर है संपूर्ण क्रांति साहित्य की कौन सी विद्या है। संपूर्ण क्रांति साहित्य की कौन सी विद्या है, कहानी, डायरी, संस्मरण या भाषण। तो सही आंसर हो जाएगा भाषण। सही आंसर क्या होगा, भाषण। ये जो है संपूर्ण क्रांति साहित्य है, साहित्य की कौन सी विद्या है, तो एक भाषण है, क्योंकि भाषण ही दे रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न का पुरस्कार कब दिया गया। जयप्रकाश नारायण एक भारत रत्न है, इनको भारत रत्न का पुरस्कार कब दिया गया। तो आपको जानकारी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही होगा 1998 में, यानी मरणों उपरांत इनको भारत रत्न की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति शीर्षक संभाषण के रचयिता कौन है। संपूर्ण क्रांति शीर्षक संभाषण की रचनाकार कौन है। तो देखिएगा, इसके रचनाकार हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण जी, ये खुद ही रहे हैं जयप्रकाश नारायण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है। निम्नलिखित उदाहरण यानी कि जिसे जो ये स्टेटमेंट लिखा गया है इसको पढ़ना और बताना है कि कहाँ से लिया गया है। तो इसमें क्या लिखा जा रहा है, देखिएगा गौर से। अपना देश पिछड़ा हुआ है। क्या शब्द है, अपना देश पिछड़ा हुआ है, बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना किया है। अपना देश पिछड़ा हुआ है, बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना किया है। महत्वपूर्ण बात है, ये कहाँ से लिया गया है। ए बी में सिपाही की माँ, प्रवीण, प्रणीत और समाज पुरस्कार। तो ये संपूर्ण क्रांति से लिया गया है, इसको याद कर लीजिएगा, ये संपूर्ण क्रांति से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। किसका दलाल, ये शब्द है, ये शब्द रखिए याद, किसका दलाल कहा है, यानी कि एजेंट। दलाल मीन्स क्या होता है, एजेंट एक तरह से होता है। तो किसका दलाल कहा गया है, तो लिखते हैं चैप्टर के अनुसार अमेरिका का दलाल कहा गया है जयप्रकाश
नारायण जी को। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी को। जयप्रकाश नारायण जी के निवास स्थान बिहार ही है और वे बिहार के निवासी थे। ठीक है, बिहार से ही संपूर्ण क्रांति के नारा दिए थे पटना के गांधी मैदान में। तो ये हो गया अमेरिका। इसका आंसर सही जवाब क्या होगा? अमेरिका। अमेरिका का दलाल कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? भगत सिंह, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, लोकमान्य तिलक। तो आपका सही जवाब होगा जयप्रकाश नारायण। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के लेखक हैं। देखिए, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, ये याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण के बचपन के नाम, क्योंकि बाद में उनका जयप्रकाश नारायण पड़ा नाम, उसे के बचपन का क्या नाम था? तो बचपन का नाम बाउल हो गया। ठीक है, देखिए, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। देखिए, इसमें क्वेश्चन है कि तुलसीदास अपने भाषा में, अपने लेखन में किस भाषा का उपयोग किए, किसका उपयोग किया? तो ये अवधी और ब्रज भाषा है। खैर, आइए देखे हैं। अब अगला चैप्टर जो है वह है, उसमें क्या नाम है चैप्टर का, देख लीजिए। ये है अर्धनारीश्वर। देखिए, अर्धनारीश्वर, इसके रचनाकार हैं रामधारी सिद्धिनकर। इनका जन्म 1908 में हुआ और मृत्यु 1974 में रहा। इनके साथ एक खास बात याद रखिएगा कि मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज में ये हिंदी साहित्य के अध्यापक भी रहे हैं। ठीक है, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद भी यहाँ के अध्यापक रहे हैं एलएस कॉलेज के, तो दिनकर जी भी एलएस कॉलेज में रहे हैं। ठीक है, तो कहते हैं अर्धनारीश्वर। देखिए, अर्धनारीश्वर का मतलब होता है आधा पुरुष। ठीक है, आधा पुरुष और आधा क्या हो जाएगा? नारी। ठीक है, तो अर्धनारीश्वर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अर्धनारी। जैसे कि शंकर जी का एक आप तस्वीर देखेंगे तो उनका आधा शरीर, मान लीजिए पुरुष शरीर है, तो इस पर से इस हिस्से में से वो दिखते हैं पुरुष और इस हिस्से में नारी दिखते हैं, तो इसी को अर्धनारीश्वर बोलते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर। क्या नाम है आपके चैप्टर का नाम? अर्धनारीश्वर। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। देखिए, रामधारी सिंह जी का एक ये दिनकर जो है उपाधि है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा ही पूछ लेता है कि दिनकर किसके उपाधि है, दिनकर किन्हें कहा जाता है। तो याद रखिएगा, रामधारी सिंह को दिनकर कहा जाता है, जो एलएस कॉलेज में भी कई बार हिंदी के अध्यापक रहे हैं कई वर्षों तक ले। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर शीर्षक के निबंध के लेखक कौन है? तो आप जान रहे हैं, ये है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, इनका संबंध भी बिहार से रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है अर्धनारीश्वर कब प्रकाशित हुआ? अर्धनारीश्वर, ये महत्वपूर्ण है कि कब प्रकाशित हुआ। तो 1952 में। अर्धनारीश्वर कब हुआ प्रकाशित? 1952 में। ठीक है, अर्धनारीश्वर 1952 में प्रकाशित हुआ। पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने बना दिया। पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने क्या बना दिया? इस बात को जवाब देना है। कली, लहर, लता, छाया। पुरुष तो वृक्ष बन गया पर नारी को क्या बना दिया गया? ये अर्धनारीश्वर चैप्टर का एक कथन दिया गया है। तो ये जो बनाया गया इस चैप्टर के अनुसार, अर्धनारीश्वर के अनुसार, लता बनाया गया। पुरुष वृक्ष बने और नारी को क्या बना दिया गया? लता बना दिया गया। ठीक है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, कहाँ की पंक्ति है? कहाँ की पंक्ति है? तो ये अर्धनारीश्वर में कहा गया कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है, वो मनुष्य अपूर्ण हो जाता है, वो पूर्ण नहीं होता है। देखिए, ऐसा दिनकर जी अपने लेखन में लिखते हैं। कहता है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन है? युद्ध और शांति। देखिए, युद्ध और शांति नहीं दिखता होगा, युद्ध
और शांति, ठीक है, युद्ध और शांति की बात करता है। इस दो शब्दों पर लिखी गई कृति कौन है? तो इस पर जो लिखी गई कृति है वो कौन है? कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा कुरुक्षेत्र। क्या जाएगा? कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट है कि अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंधित है? अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंधित है? तो ये है निबंध। अर्धनारीश्वर जो है एक निबंध है। क्या है? निबंध है। इसको भी याद कर लीजिएगा। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया? यहाँ जो पुरस्कार, बहुत सारे पुरस्कार मिला, लेकिन यहाँ जो पुरस्कार है उसमें से आपको चुनना है कि कौन सा पुरस्कार दिया गया। पद्मश्री या पद्म भूषण या पद्म विभूषण या पद्म, ठीक है। तो इनको जो पुरस्कार मिला वह पद्म भूषण पुरस्कार मिला हुआ है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका? अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका? तो ये आपका होगा राधा कृष्णन की, शंकर और पार्वती, राम या सीता, गणेश या लक्ष्मी। तो किनका है? जैसा कि मैंने पहले आपको बताया भी था कि शंकर जी का आधा शरीर इस तरह से बना करके बताया था कि शंकर जी का है। तो इसमें शंकर और पार्वती जी के शरीर का वर्णन किया गया है। अर्धनारीश्वर किस विद्या में है? अर्धनारीश्वर किस विद्या में है? अर्धनारीश्वर किस विद्या में है? ठीक है। तो ये है रश्मिरथी के संस्कृत के 4 अध्याय, कुरुक्षेत्र या रेणुका। तो ये संस्कृत के 4 अध्याय से लिया गया है। ठीक है। रामधारी से दिनकर, यहाँ रामधारी से लिखा हुआ, रामधारी दिनकर को कौन सी रचना है? इनमें दिए गए हैं नीचे, उसमें से चुनना है। बहुत सी रचना है, लेकिन जो यहाँ दिए गए उसमें कि रामधारी से दिनकर की कौन सी रचना है? सदानीरा, पल्लव, रश्मिरथी, कामयानी, कौन सी है? तो रश्मिरथी भी रामधारी से दिनकर की ही रचना है। तो आज का ये हिंदी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा। ठीक है। और ये BSP स्कूल में आप इसको एनरोल कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। और भी सारा वीडियो पढ़ने के लिए आप BSP स्कूल सर्च करेंगे, BSP स्कूल सर्च करेंगे तो आपको और भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिल जाएगा, या मैं आई बटन में लगा दूंगा। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे, थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट भी जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगा कि नहीं लगा। ओके, बाय।